हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 20 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which company has launched its first startup accelerator program LEAP? किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है? सो रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम और इसका नाम लीप है। और इसमें जो भी न्यू एंड अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प की जाएगी सो दैट दे कैन ग्रो, स्केल एंड नेविगेट द चैलेंजेस। सो इसी एम से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम लीप है और इसका लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। अब फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है दैट्स बेस्ड इन बेंगलोर कर्नाटका इंडिया। ये है यहाँ का हेडक्वार्टर। इट वॉज फाउंडेड इन 2007 एंड ऑनर है इसके वालमार्ट जो इसके 77% ऑनर हैं। फाउंडर है इसके सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, ये हैं इसके दोनों फाउंडर्स ऑफ फ्लिपकार्ट। एंड कल्याण कृष्णमूर्ति, ये हैं इसके करंट सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। सो ये है बुक आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, और ये लिखी है दलाई लामा ने। सो ये है इसका फर्स्ट ऑप्शन दलाई लामा। तो इन्हें ये बुक लिखी है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। दलाई लामा, ये है दलाई लामा। तो ये कौन है? ये तिब्बतन पीपल जो इनका फोरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर है उसको ये दलाई लामा कहते हैं। और इस वक्त 14th एंड करंट जो दलाई लामा है, ही इज़ अ तेंजिन ग्यात्सो एंड ही इज़ लिविंग एज ए रेफ्यूजी इन इंडिया। सो ये हैं करंट दलाई लामा ऑफ तिब्बतन पीपल और इन्होंने ये बुक लिखी है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। Next question. Center for Biopharma Analysis (CBA) was inaugurated in Center for Biopharma Analysis (CBA) इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? So recently Center for Biopharma Analysis it was inaugurated in पुणे। अब पुणे में इनाग्रेशन की गई है तो पुणे से रिलेटेड देखते हैं कुछ फैक्ट्स। पुणे, जिसको पूना भी कहा जाता है, ये एक बसलिंग मेट्रोपोलिस है इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट्स द 8th मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया। पुणे को सेकंड मेजर आईटी हब भी कहा जाता है इंडिया का एंड इट्स द टॉप ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। और यहाँ सेवरल वेल नोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। बायोफार्मा एनालिसिस, ये भी पुणे में ही इसकी इनाग्रेशन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ निर्माण श्री प्रोजेक्ट? हाल ही में निर्माण श्री प्रोजेक्ट इसका शुभारंभ किसने किया है? रिसेंटली यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च्ड अ निर्माण श्री प्रोजेक्ट। तो ये एक 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है इन द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो काम पहले मेल्स करते थे जैसे मशीनरी हो गया, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह, तो इस टाइप के काम अब इसकी ट्रेनिंग यहाँ वुमेंस को दी जाएगी टू एम्पावर द वुमेन। तो 3000 वुमेन दे विल बी ट्रेंड इन मशीनरी, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग थ्रू दिस प्रोजेक्ट जिसका नाम है निर्माण श्री। और ये लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप। तो प्रेसिडेंट है इसके उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC in 1957 under the Treaty of Rome. Next question, the cabinet of which state has approved 50% reservation for women in village employment councils? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी है? रिसेंटली मेघालय स्टेट हैज अप्रूव्ड अ 50% reservation for women in village employment council. मेघालय इट्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कैपिटल यहाँ की शिलांग, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक जो अभी हाल ही में बने हैं यहाँ के गवर्नर। देन चीफ मिनिस्टर यहाँ के कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ काउज घी बिस्किट्स? किसने गाय के घी बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? रिसेंटली मदर डेयरी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च
काउज घी बिस्किट। अब मदर डेयरी ने किया है, तो मदर डेयरी देखते हैं क्या है, कौन है। ये है वो बिस्किट, मदर डेयरी घी बिस्किट। सो मदर डेयरी ये इसका पूरा नाम है मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट इंडियन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स, मार्केट्स एंड सेल्स milk, milk products and other edible products. It was founded in 1974 और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया में। एंड संग्राम चौधरी ही इज द करंट MD ऑफ मदर डेयरीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट घाट ब्रिज इन द वर्ल्ड। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कहाँ बनाने का डिसीजन लिया है। So recently, Indian Railways is going to construct a longest ghat bridge in Manipur state of India. ये जो ब्रिज होगा ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज होगा और इसको बनाया जाएगा अक्रॉस द रिवर इजाई। और इसकी जो हाइट है ये रहेगी 141 मीटर, जो लॉन्गेस्ट हाइट है इस वक्त इन द वर्ल्ड। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो है 139 मीटर ऑफ माला रिजेका वाइडक्ट मॉन्टेनेग्रा इन यूरोप। तो ये पहले पुल था जिसकी हाइट 139 मीटर्स थी। ये है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अब इसको सरपास करेगा ये लॉन्गेस्ट घाट ब्रिज जो मणिपुर में बनाया जाएगा और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 141 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रिंसिपल्स एंड PE टीचर्स। किस संगठन ने प्रधान अध्यापक और PE शिक्षकों के लिए खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। So recently, Sports Authority of India has launched the Khelo India mobile app online training program for principals and PE teachers. और इस वक्त जो करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप्स। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप्स इसकी चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है। रिसेंटली रशिया चेयर द 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द वेंडर ड्रिवन कैंपेन इतना आसान है। किसने विक्रेता संचालन अभियान इतना आसान है शुरू किया है। रिसेंटली अमेजन हैज लॉन्च्ड वेंडर ड्रिवन प्रोग्राम और इसका नाम है इतना आसान है। सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन अमेजन के साथ मिलकर अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है। यानी इट्स ईजर फॉर एनीवन हु वांट्स टू मूव देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस। तो ये काफ़ी ईजियर है एंड सिंपलर है एंड हैसल फ्री है। सो कोई भी अमेजन के साथ मिलकर अपना ओन बिजनेस खोल सकता है और वो अमेजन के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकता है। सो इसीलिए ये कैंपेन शुरू की गई जिसका नाम है इतना आसान है और ये शुरू की है अमेजन ने। अब अमेजन ने शुरू की है। अमेजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इट वाज फाउंडेड इन 1994 और इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस जो इस वक्त वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं। हेडक्वार्टर इसका सिएटल US और ये है अमेजन का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय डिप्टी कमिश्नर राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर टू इम्प्रूव द पब्लिक ग्रीवेंसेस रियड्रेसल मैकेनिज्म इन द डिस्ट्रिक्ट। जिले में जन शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उपायुक्त राजौरी द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताएं। सो रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर ऑफ राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर है जिनका नाम है मोहम्मद नज़ीर शेख। ही हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप जिसका नाम है आवाज़ राजौरी और ये लॉन्च की गई टू इम्प्रूव द पब्लिक ग्रीवेंसेस रियड्रेसल मैकेनिज्म इन द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द US ब्रोकर्ड अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड विच नेशन। अमेरिका ने इजराइल और किस राष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। रिसेंटली US ब्रोकर्ड अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड यूनाइटेड अरब अमारात। अब UAE के साथ ये समझौता हुआ है। तो UAE देखते हैं ये कहाँ है लोकेटेड। इट्स अ सॉवरेन स्टेट इन वेस्टर्न एशिया एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। सो देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में भी। सो ये है ग्लोब, ये है इंडिया और यहाँ पे ये है यूनाइटेड अरब अमारात, ये है सऊदी अरेबिया और यहाँ पे है यूनाइटेड अरब अमारात। कैपिटल है यहाँ की अबू धाबी। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जईद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम एंड करेंसी यहाँ की UAE दिरहम।
Now last question, who among the following has been appointed as MD and CEO of JCB India? निम्नलिखित में से किसे JCB India के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? So recently Deepak Shetty, he has been appointed as the new MD and CEO of JCB India. अब JCB India, JCB ये क्या है? फार्म इसकी जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड, ये है JCB, आप लोगों ने देखी है ये, जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है, एग्रीकल्चर वेस्ट हैंडलिंग्स डिमोलिशंस के लिए यूज़ की जाती है। और इसका इट वाज फाउंडेड इन 1945, फाउंडर इसके जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड और इसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है JCB। हेडक्वार्टर रोचेस्टर इंग्लैंड। देन एंथोनी बैम्फोर्ड ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ JCB एंड जो बैम्फोर्ड ही इज़ द करंट CEO ऑफ JCB। तो ये थे आज के तमाम क्वेश्चंस। अब देखते हैं, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कल, तो लगभग तमाम बच्चों ने उनके आंसर दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो देखते हैं क्या थे वो क्वेश्चंस। विच यूनिवर्सिटी बैग्ड द फर्स्ट स्पॉट अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री? सो किस विश्वविद्यालय ने देश में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो जामिया मिलिया हैज़ बैग्ड द फर्स्ट स्पॉट अमंग ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। देन मैंने आपको पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कब इसकी स्थापना हुई है? तो इट वाज फाउंडेड इन 28 दिसंबर 1948 एंड इट वाज फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बम्बई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, इंडिया इट्स द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, और पॉपुलेशन में ये 2nd नंबर पे है। तो ये थे कल के क्वेश्चन। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, फ्री मोबाइल फ़ोन स्कीम फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, ये कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई थी? फ्री मोबाइल फ़ोन स्कीम फॉर 12th क्लास। तो इसमें आपको बताना है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये इंडिया की कितनी स्टेट्स के थ्रू पास होती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? तो ये आपको इसका आंसर करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोशिश करें तमाम बच्चे इसका आंसर करने की, इससे आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी लगेगा कि आप इन वीडियोज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।